धन के बगैर अब बेचारा कुछ है नहीं, खेती क्यारी कुछ नहीं है। अब कहीं मेहनत भी करने जाए, मेहनती भी बन के जाए तो 300 रुपए मिले। अब खुद खाए कि उसमें से किसी को दे या उसमें से बचा के रखे या घर बनाए, क्या करे। कोई धन में न रहे तो उदास। अगर आपके पास संसार में रहकर भी ठाकुर जी ने रोटी कपड़ा मकान आपको दिया है तो इस आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और आप अगर रोटी कपड़ा मकान को मुफ्त में लिए पड़े हो, ठाकुर जी का नाम नहीं जाप करते, तो आपसे बड़ा दुर्भागी भी कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप बिजली का बिल नहीं भरोगे ना तो सरकार में जाकर के वो कनेक्शन काट देंगे, तुम्हारा तो बहुत बिल हो गया। तो ये सांसों की डोरी का बिल आप कब भरते हो? आपने कभी सोचा है कि सांसों की डोरी का बिल भी, सांसों का बिल भी हमें भरना है, नहीं तो कनेक्शन ऊपर से कट जाएगा। कभी उस कनेक्शन से आपको डर नहीं लगा? जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त हैं वो सबसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि ठाकुर जी का नाम गान करते हैं। संतोष अंदर प्राप्त होता है। भोजन पाया और हरि का नाम गुणगान किया, अपने आप से ज्यादा भाग्यशाली वो किसी को नहीं समझते और कोई है भी नहीं। क्योंकि संसार के लोग तो यहाँ का खजाना जमा करते हैं, और जो लोग भजन करते हैं, जो व्यक्ति भजन करते हैं, हरि से प्रीत करते हैं, वो वहाँ का ऊपर का खजाना जमा करते हैं। तो वो खजाना बड़ा है, क्योंकि इस खजाने को तो संसार के लोग ही छुड़ा लेंगे, अपने सगे संबंधी ही छुड़ा लेंगे, लेकिन उस खजाने को कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए ऐसे कृपालु भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। जैसे हम और आप मिलकर के इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं श्रीमद जी का रसपान करने के लिए, वैसे ही जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं, और सभी संत जो हैं वो गृहस्थी संत हैं। उनकी जीवन में कितनी बार इंद्र बदल गया, कितनी बार सूर्य बदल गया, कितनी बार चंद्र बदल गया, कोई पता नहीं। सभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए और आकर के जैसे ही बैठे सोचने लगे कि संसार के लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे, हरि की प्राप्ति कैसे हो संसार के लोगों को। उनके मंडली के मध्य एक 20 साल के युवा संत आए, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को आते हुए जब देखा, सभी ने खड़े होकर के आदर किया। सभी सत्कार कर रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज थोड़ा संकोच में आ गए, थोड़ा सकुचा गए कि आप तो इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत हो और मैं तो युवा संत हूँ, आपके नाती पोती के समान हूँ, नाती पोते आपके मेरे बराबर के हैं, आप मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हो। श्री सौनकादिक ऋषियों ने कहा, बड़ा ही सुंदर जवाब श्री सूत जी महाराज को दिया और कहने लगे कि हे सूत जी महाराज,
कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराश शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन श्री सूत जी महाराज इस संसार में सबसे बड़ा वो है जिसके पास हरि के नाम का खजाना है। जो मानव के हृदय में अंधकार भरा हुआ है मैं और मेरी का, उसको दूर करने में आप तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान हो। आप तो सबसे बड़े हो प्रभु। श्री सूत जी महाराज को आसन दिया और बिठाया तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया कि हे प्रभु, संसार के लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये भगवान से कैसे जुड़े, आप कृपा करके हमें बतला दीजिए। श्री सूत जी महाराज ये प्रश्न सुनकर के बड़े ही गदगद हुए और कहने लगे, हे संतों, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। संसार के लोगों को भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति तो श्रीमद् भागवत जी से हो सकती है। बोले भागवत जी से? बोले हाँ जी। और श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि भागवत श्रवण करने का अवसर देवताओं को भी कभी कभी सुलभ नहीं होता। एक बार देवताओं ने जब सुना कि देवर्षि सुखदेव जी महाराज राजस्वी परीक्षित को श्रीमद जी का रसपान करा रहे हैं, तो देवताओं को बड़ा ही भाव मन में उठा और सोचने लगे। अमृत का कलश लेकर के दौड़े आए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप इस कलश को ले लीजिए और श्रीमद जी को हमें दे दीजिए। तो मेरे सज्जनों, देवताओं को देखिए आप कि अमृत दे रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के बदले में। अगर सुखदेव जी महाराज चाहते तो अमृत लेके पिला देते परीक्षित को, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया और देवताओं को अभक्त समझा और फटकार कर भगा दिया। क्योंकि जब हम किसी के यहाँ पर जाते हैं कुछ लेने कुछ पाने, तो हमारे अंदर सबसे पहले विनम्रता जरूरी है। आप 4 घंटे भागवत में बैठे, आपके हृदय में यदि ये विश्वास है कि यहाँ भगवान है, तो आपके अंदर विनम्रता भी आएगी। तो पहले भिक्षुक बनकर जाइए, मांगने जाते हैं। अगर आप कुछ लेने जाते हो तो पहले मांगते हैं, विनती करते हैं, लेकिन देवता तो यहाँ बदला बदली करने आए हैं और श्रीमद जी की बराबरी अमृत के कलश से करने लग गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी बिल्कुल उनको उचित नहीं समझा। और जब देवताओं ने सोचा ऐसा क्या है श्रीमद जी में कि अमृत का कलश भी नहीं लिया, तो एक तराजू लिया और दोनों को तोलने लग गए। एक पलड़े में तो अमृत के कलश को रख लिया और एक पलड़े में श्रीमद जी का विराजमान करवाया। तो भागवत जी का जो पलड़ा था वो नीचे झुक गया। जिस चीज में वजन ज्यादा होता है, जिस वस्तु में वजन ज्यादा होता है, वही तो नीचे झुकती है। देवताओं को भी समझ में नहीं आया कि भागवत जी का पलड़ा नीचे झुक गया और अमृत का कलश तो भागवत जी के सामने नातुच्च हो गया।
तो देवताओं को भी सुलभ ये इतनी जल्दी नहीं होती। तो श्री सूत जी महाराज सुनाने लगे कि प्रभु एक बार श्री नारद जी महाराज बड़ी ही तीव्र गति में दौड़े जा रहे थे। इधर से सनत कुमार आ रहे थे। सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी से पूछ लिया, और नारद जी के चेहरे पे कभी भी उदासी नहीं रहती है, वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है जो इस दुनिया में उस काम को कोई भी जल्दी से नहीं कर सकता। वो क्या है? हरि का भजन गाना। दिन भर बस एक ही काम है, नारायण 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 करना। लेकिन और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो सनत कुमारों ने जब देखा तो पूछने लगे, कहने लगे नारद जी से, कथम प्रानंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवानम त्वविरं गम्यते कुत्रम कुतश्चागमनम तम। हे प्रानंदी ब्रह्मा के पुत्र, आपके चेहरे पर चिंता, आप कहां से आ रहे हो? नारद जी ने हाथ जोड़कर विनती की और कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके ही पास आ रहा था। बोले क्यों? आपके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तो आप ये दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो? तो नारद जी बड़े भाव से कहने लगे कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वो वितिमामितः पुष्करम च प्रागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर पृथ्वी पर गया, मैं काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन गया तो मैंने वहां पर जाकर के एक कौतुक देखा, और वो कौतुक ये था कि एक युवा स्त्री, उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, और वो युवा स्त्री रो रही है। वो युवा स्त्री रो रही है। जब मैंने उनका परिचय लिया, मैंने उनका जब परिचय लिया तो कहने लगी, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति देवी है, ये मेरे पास जो दोनों हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। हे प्रभु, मैं इनकी माँ हूं, ये मेरे पुत्र हैं। तो आप ही बताइए कि माँ हो युवा और पुत्र हो जाए वृद्ध, अगर मैया हो जाए जवान और बालक हो जाए बूढ़े, तो मैया तो रोएगी रोएगी। तो कहने लगी कि मेरा यही दुख है कि मेरे बालक मेरे सामने बूढ़े हो गए। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं आपके दुख को दूर करूंगा, आपको वचन देता हूं। नारद जी ने जप तप किए, यज्ञ इत्यादि किए, लेकिन जब तक जप तप चलते थे तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवा हो जाते थे, लेकिन जैसे ही समापन होता वो पुनः वृद्ध हो जाते। कई बार नारद जी ने ऐसा किया, तो नारद जी महाराज ने फिर सूर्य का आह्वान किया, अर्घ दिया, और आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज,
अगर आप भक्ति देवी के दुख की निवृत्ति चाहते हो तो आप सत्कर्म कीजिए। हे प्रभु, मैंने यज्ञ इत्यादि सब कुछ किया, लेकिन वो कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति देवी के दुख की निवृत्ति हो जाए? क्योंकि वृंदावन जैसो कोई धाम नहीं है, और उस वृंदावन में भक्ति देवी रोए तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री सनत कुमारों से इस विषय में आप चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की बड़ी ही सुंदर महिमा श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों को सुना रहे हैं कि वृंदावन में क्या क्या मुख्य है और क्या क्या, कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। आप पूरी दुनिया में घूमे आना, आप राधे राधे नहीं बोल पाओगे। कहीं बोल भी दो, अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो मुंह में से आपके निकल भी जाए राधे राधे। लेकिन अगर श्रीधाम वृंदावन में घुस गए, आप मुंह पे टेप भी चुपका के जाओगे तो रुक नहीं पाओगे। आपसे कोई ना कोई कह ही देगा कि राधे राधे, और आपको पलट कर बोलना ही पड़ेगा राधे राधे। अगर आप गलियों में घुस गए तो आप कितना भी कह लेना, बहन जी रास्ता देना, भैया रास्ता देना, कोई नहीं सुनेगा। आप तुरंत बोलना, ए राधे जरा रास्ता देना, तुरंत सुन जाएंगे, चाहे वो कहीं विदेश से आए हुए क्यों ना हो। क्योंकि वृंदावन का ये राधे नाम जो है ना, वो डाल डाल और पात पात और कड़ कड़ में बसा हुआ है। तो वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सभी लोग ऐसे नहीं, ऐसे आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लगे नहीं रहा कि तुम ब्रज में बैठे हो। भाई बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर हाथ दिए, तो इनका सदुपयोग कीजिए। दान करो या मत करो, ताली तो बजा लो। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। हरि तू वृंदावन में आयो, तने राधे नाम लगायो। ओ तेरे राधे नाम नहीं गायो। वृंदावन में आयो, तने राधे नाम लगायो। वृंदावन में आयो, तेरे राधे नाम नहीं गायो।
रटे जा राधे राधे। और वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। हरि जय श्री राधे। तेरी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे। जय जय श्री राधे। मत समझो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला ओ मत समझो गुड़ को चीला। जा वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। मेरे सी मुनि गए हार रटे जा
बसवान विचारो रोतो। हरि राधा नाम न हो तो दशरथ विचारो रोतो। हरि राधा नाम न हो तो बसवान विचारो रोतो। हरि राधा नाम न हो दशरथ विचारो रोतो। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार वृंदावन धाम पारे जपेगा राधे राधे। जा ब्रज की अमिट कहानी नाय समझे ज्ञानी ज्ञानी। जाओ ब्रज की अमित कहानी न समझे ज्ञानी ज्ञानी। वृंदावन की अमिट कहानी नाय समझे ज्ञानी ज्ञानी। जग की अमित कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। अरे जाए जानत ब्रज की नारे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि नारद जी महाराज ने कहा कि वृंदावन में जहाँ पर पक्षी भी चहचहाते हैं, सभी खुलकर रहते हैं, बहुत ही आनंद है, लेकिन भक्ति देवी वहाँ बैठकर रोती है। तो आप ऐसा कीजिए कि भक्ति देवी के दुख की निवृत्ति कीजिए। और नारद जी महाराज ने कहा कि तरुणी प्रभुता गृह श्यालको बुद्धिदायक, ऐसा हालत है सबका। तरुणी प्रभुता गृह मतलब तरुणी माने होती है स्त्री, घर में नई नवेली बहुओं की चलती है, घर में बहुओं की चलती है और बुद्धि देने के लिए साला आता है, सलाह साले से लेने जाते हैं। घर में बूढ़े बड़े बैठे उनको कोई नहीं पूछ रहा, माँ बाप बैठे सास ससुर बैठे उनको नहीं पूछ रहा कोई भी, बुद्धि देने साला आता है। और हमारे ब्रज की एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। अगर दीवार में आप ज्यादा अलमारियां बनवा दो तो हल्की हो जाती है ना। अगर आप बुजुर्गों से, अपने घर के बुजुर्गों से सलाह लेंगे, या आपका जो भाई है वो कितना भी दुश्मन है उससे सलाह लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी सलाह मिलेगी, क्योंकि माता पिता आपको कभी गलत सलाह नहीं दे सकते। लेकिन घर में श्रीमती जी की चलती है तो उनका मन करेगा उसे बुलाएंगी, तो उनका सबसे प्रिय कौन है? उनका भाई। तो साला आएगा अकल देने के लिए, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बामा शकुनी। कौरव और पांडवों में युद्ध किसने करवाया था? कौरवों का नाश किसने करवाया था? बिल्कुल मिटवा दिए थे। किसने? वो भी तो मामा था, साला था। इसलिए
आप घर में रहिए, गृहस्थ में रहिए, तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने सास ससुर हैं, जो अपने माता पिता हैं, मेरे भाइयों, उनसे ही सलाह लो। चाहे आपको अपनी पत्नी से दो वक्त की सलाह लेनी पड़े, लेकिन बाहर के किसी की भी सलाह अगर तुम लेकर घर में काम करोगे तो वो घर कभी भी आपका सक्सेस नहीं हो सकता। तो बड़े बूढ़ों को तो पूछते नहीं है और सलाह देने साले साहब आते हैं। नारद जी महाराज इस बात को कह रहे हैं तो सनत कुमारों ने कहा कि बहू की तो चलो चल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बूढ़ों की थोड़ी बुढ़ापे में बुद्धि स्मृति कम हो जाती है, किसी भी वस्तु को कहीं रखकर भी भूल सकते हैं। लेकिन जो साले की सलाह लेते हैं ये तो गलत है। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं तो ये चाहता हूं कि आप भक्ति देवी को लक्ष्य कीजिए और संपूर्ण जगत को आप ठाकुर जी से जोड़ दीजिए। सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति देवी के दुख की निवृत्ति हो जाएगी, उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। भक्ति देवी को आप इधर बुलाइए, थोड़ा हम चलते हैं, थोड़ा भक्ति देवी आएंगी। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो बोले कहाँ पर बुलाएं महाराज? बोले हरि के द्वार पर बुलाइए। हरि माने भगवान, उनके द्वार पर बुलाइए। तो हरिद्वार पर बुलवाया और हरिद्वार पर आनंद नाम का तट है, वहां पर भक्ति देवी को विराजमान किया, ज्ञान वैराग्य को बिठाया। इधर सनत कुमारों ने अपना उसी ही बर के पेड़ के नीचे आसन लगाया और श्रीमद जी का रसपान कराने लगे। तो देखो भागवत जी में एक नियम बताया है कि भागवत जी पत्नी सहित सुननी चाहिए। अब नारद जी की तो पत्नी नहीं है, अब नारद जी की पत्नी कहाँ से आए? अब भाड़े पर भी नहीं मिलती पत्नी। तो नारद जी के लिए बोले महाराज हम तो अकेले हैं, कथा कैसे सुने? तो सनत कुमारों ने कहा कि संतों के लिए एक अच्छा भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, और वो क्या है कि संत जो होते हैं वो कहीं भी किसी भी मुहूर्त में और कैसे भी कथा करा सकते हैं, क्योंकि संतों के लिए हरि के दरबार हमेशा। तो महाराज नारद जी महाराज परीक्षित बन गए, कथा आरंभ हुई। जितने संतों ने सुना कि कथा हो रही है हरि की, और वो भी हरि के द्वार पर, संतों से कहाँ रुका जाता है, सभी संत वहां पर आने लग गए। कुंभ जैसा वातावरण हो गया, चारों तरफ संत ही संत दिखाई देने लगे। अब तो महाराज बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने अनेकों प्रसंग सुनाए। तो नारद जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज मैं तर्क को तर्क नहीं करता, लेकिन जिज्ञासा बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो। सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल नारद जी आप प्रश्न पूछ सकते हो, आप पूछिए। तो कहने लगे महाराज ये जो श्रीमद जी है इनको सुनकर कोई ज्ञानी पुरुष तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई संत तर जाए, कोई गृहस्थी तर जाए तो तर सकता है, लेकिन क्या इस श्रीमद जी को सुन करके श्रवण करके आज तक कोई पापी भी तर गया है? उन्हें कुछ ऐसा बताइए। आज सनत कुमारों ने कहा नारद जी महाराज
ये तो कल्प वृक्ष है। और नारद जी महाराज से सनत कुमार कैसे कहने लगे कि ये मानवा पापग्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारगः विमार्गः क्रोधाग्निधा कुटिलश्च कामिनः सप्तान यज्ञे कलो पुरन्ति ते। ये मानव जीवन पर्यंत पाप करते करते अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाए और भूत प्रेत योनि में पड़ जाए, उसके नाम से भी अगर भागवत करवा दी जाए तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको भी भूत प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। तो महाराज आज ऐसा प्रसंग सुन के जितने भी संत हैं बड़े गदगद हो रहे हैं, क्योंकि इस संसार में हम जब आते हैं तो अपने कर्म से आते हैं और यहाँ आकर के हम कर्म ही करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं और अपने कर्म के हिसाब से ही हमें ऊपर भी जगह प्राप्त होती है। हम यहाँ पर आकर के कितना कुछ मैं मेरा लगाते हैं, ये बेटा मेरा है, ये संसार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बालक मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये मकान मेरा है। संसार के लोग कहते हैं कि ये मकान तुम्हारा सत्य है, ये गाड़ी तुम्हारी सत्य है, और जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तब रिश्तेदार और इकट्ठे होते हैं, गांव के इकट्ठे होते हैं और फिर उसके कान पर चिल्लाते हैं कि भैया राम का नाम सत्य है। जब कानों के सुनने की शक्ति चली गई, जब आंखों से देखने की शक्ति चली गई, जब जिह्वा से बोलने की शक्ति चली गई, मिट्टी का डेरा मिट्टी में मिल गया, तब उसके पास आकर के ये संसार की जो रीत है बड़ी अटपटी है, उसके पास आके चिल्लाते हैं कि भैया राम का नाम सत्य है। और इसको अगर सत्य बोलोगे तो ही गति है, गत्य है, गति है, तब तुमको गति होगी। उससे पहले तुमसे कोई नहीं कहेगा आकर के कि भैया राम का नाम सत्य है, तुम हरि का भजन करो, तुम हरि का नाम लो, तब तक आपसे कोई भी नहीं कहेगा आकर। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये संसार की रीति है। इस संसार में जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक कोई नहीं कहता, लेकिन जब छोड़कर चले जाते हैं तो आप देखो, जिन लोगों से हम जीवन पर्यंत प्रेम करते रहे, वो लोग हमको 2 घंटे भी रखने में उकता जाते हैं। अगर 2 घंटे रखे रह गए ना तो घर वालों के भी आंसू खत्म हो जाते हैं। अगर इस शरीर से इतना ही प्रेम होता, अगर हमसे इतना ही प्रेम होता है संसार के लोगों को, तो क्या इस तन से जो हमारे जो पंचभौतिक देह है, इससे जब ज्योति निकल के अपने पति में जाकर मिलती, अपने पिता में जाकर मिलती है, तब इस शरीर को ये लोग क्यों नहीं रख पाते? जब हमारा शरीर तो यही होता है, क्यों नहीं रख पाते? अगर शरीर से ही प्रेम है तो इस संसार में हमारे तन से कोई प्रेम नहीं करता, शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, सब अपनी अपनी जरूरतों से प्रेम करते हैं। एक पति भी अपनी पत्नी से जरूरत से प्रेम करेगा, एक पति भी अपनी पत्नी से जरूरत से प्रेम करेगी, एक माँ भी अपने बेटे से, एक भाई भी अपने भाई से, एक इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब अपनी जरूरतों से प्रेम करते हैं। जब जरूरत खत्म हो जाती है और बुढ़ापा आ जाता है तो खटिया घर के बाहर डल जाती है, और जब बुढ़े होकर हम चले जाते हैं तो हमारे हाथ में जो कलावा होता है उसे भी नोच लेते हैं।
एक बात मैंने बड़ी अजीब देखी है संसार के लोगों की, कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ रहा हो, जिस बिस्तर पर लेटा हुआ हो उस बिस्तर को फेंक देंगे, जो कपड़े उसने पहन रखे हो उस कपड़े को फेंक देंगे, अरे इसमें तो दम तोड़ा था फेंक दो। अगर 2 तोले की चैन पहन रखी हो उसे क्यों नहीं फेंकते? उसे तो चुपचाप से निकालेंगे और भीतर लॉकर में रख के आएंगे बिना धोए हुए। धोएंगे भी नहीं कि किसी ने देख लिया तो ये कहेंगे सबसे पहले सोना उतारा है। अंगूठी होंगी तो उन्हें खींच लेंगे और बिना धोए रख लेंगे जेब में। क्या उनमें दम नहीं टूटा था? कपड़ों में तो दम टूटा था तो तुमने उन्हें फेंक दिया। क्या सोने चांदी की वस्तु में दम नहीं टूटा था, उसे क्यों नहीं फेंक दिया? तो आप इस संसार में आपसे प्रेम नहीं है, आपकी जो जरूरत है उससे प्रेम है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे कह करके रोते हुए देखा है, अरे हमारी तो भैंसन की साड़ी लगा देते हैं, वो कौन देगा? तो इस संसार के लोगों से आप जितना प्रेम करो उतना प्रेम उससे आधा भी अगर आपने ठाकुर जी से कर लिया तो मैं सत्य कहती हूँ यहाँ का जीवन तो आपका सुलभ हो ही जाएगा, लेकिन ऊपर का जीवन भी, वहाँ तक का रास्ता आपका सुलभ हो जाएगा। और कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस संसार में पत्नी प्रेम करती है बहुत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती साहब। इस संसार में बालक बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे पापा हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन लाते हैं, हम तो उनके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन जब जाओगे ना तो सुनसान में उनको 2 घंटे रुकना भारी पड़ जाएगा। चिता को ठंडी भी नहीं होने देते जब तक, तो वहां से चल देते हैं। छोड़ कर संसार जब तू साथी तेरा साथ निभाएगा। संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी साथ तेरा निभाएगा। लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, डूबी लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथ तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हम इस संसार में क्या करते हैं बताएं? इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस्किन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस्किन। इस संसार में भूखा कोई नहीं
इस पेट भरण की खातिर तो पाप कमा। क्यों करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाए है चंग दिनों का डेरा। यहाँ कोई रह नहीं पाए है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाए है चंग दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाए है चंद दिनों का डेरा। सुर जाएगा कोई न साथी तेरा आएगा। साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब जाए
जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो कोई भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो श्री सनत कुमार आज बताने लगे, श्रवण कराने लगे और कहने लगे कि मुझे एक कहानी याद आ गई है, वो मैं आपको बताता हूँ, श्रवण कराता हूँ। श्री सनत कुमारों ने कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसता था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में सभी धर्मों के लोग रहते थे। सभी वैष्णव धर्म के लोग उसमें रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े ही शांत स्वभाव के, शील स्वभाव के ब्राह्मण देवता। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही उनके गुण थे। धुंधली देवी का एक कार्य था कि वो हाथ पर मंजन रख करके, मैंने माताओं को देखा है, अकाल नहीं इतना मंजन रख लेंगी और ऐसे समझ लो मंजन की फैक्ट्री का प्रचार कर रही हूँ। कभी इस घर में घुस, कभी उस घर में घुस, चारों तरफ घुसते हुए घूमती है। जो स्त्री द्वार द्वार पर घूमती है वो कुलक्षणी होती है। बिना काम के किसी के द्वार पर कुलवती स्त्री नहीं जाती। धुंधली देवी जो थी वो ऐसी थी, उनका ऐसे समझ लो बाड़ी में से मिर्च झड़ रही हो। कभी इस पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, कभी इससे झगड़ लिया, कभी इससे झगड़ लिया, सबसे झगड़ा करती रहती थी। यथा नाम तथा गुण। लेकिन उनमें एक ऐसा अच्छा गुण था जो हर स्त्री में होना चाहिए। वो क्या गुण था कि जब ब्राह्मण देवता अपने यजमानों के यहाँ से यजमानी करके आते तो सबसे पहले वो द्वार पर लोटा लेकर के जल का खड़ी हो जाती कि हमारे पतिदेव आए और जल पान कर लें। बाहर से अगर पतिदेव आए तो जल पान कर लें और जल पिला करके जब अपने पति से उनकी कुशल पूछती थी। ये हर स्त्री में गुण होना चाहिए। और महाराज ब्राह्मण देवता बड़े ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। तो ब्राह्मण देवता हमेशा इस बात से थोड़ा दुखी रहते थे। सोचते थे कि हमारे बाद हमारी यजमानी को कौन संभालेगा। तो पड़ोसियों ने और ऊपर से ताना देना शुरू कर दिया। अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाएं तो जीवन बड़ी आसानी से कट जाता है, और अगर बहुत अच्छे मिल जाएं तो और भी अच्छा है, फिर हरी बड़े जल्दी से मिल जाता है। अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो ठाकुर जी की कृपा है, और अगर ज्यादा बेकार मिल जाए तो ठाकुर जी की महती कृपा है। क्योंकि अच्छी मिल गई तो तुम्हें लेकर के जाएगी भगवान के दरबार में, और अगर ज्यादा अच्छी मिल गई तुमसे झगड़ा करने वाली तो उसकी ठोपरें तुम्हें पहुंचा देंगी ठाकुर जी के दरबार में। तो महाराज पड़ोसियों ने आना शुरू किया और कहने लगे, अरे तुम्हारे घर तो कोई औलाद नहीं है, तुम तो निर्वंशी हो, तुम्हारे पितृ नाराज हो गए, और तुम्हें तो अपने पितरों को मनाना चाहिए, वगैरह वगैरह दुनिया भर का उन्हें सुनाते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर के अपने मन में संकल्प करके वन की ओर चले गए।
वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। वहां से होकर के एक संत निकल करके जा रहे तो देखा, ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि आपके चेहरे पर तो बहुत तेज है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? तो ब्राह्मण देवता ने बताया, महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है तो मुझे बेटा चाहिए। संत ने बड़ा समझाया कि संसार में तुम्हें बेटा बेटा और बेटे ने तुमको लपेटा। बेटे के चक्कर में पूरे जीवन फिरते आते हैं, अपना बुढ़ापा, अपनी सुंदर जवानी को खिला देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को गवा देते हैं, कानों की इतनी सुंदर भाषा को गवा देते हैं, जिह्वा को गवा देते हैं, हीरा जैसे तन को अपने ही तो वही बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। और बेटा तुम्हें किस लिए चाहिए? बेटे का सिर्फ पूरे जीवन में एक ही महत्व कार्य होता है, और वो क्या होता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो चिता होती है, हमारी खोपड़ी में एक लठ मार के उसमें एक लोटा घी डालने। इसके लिए तुम्हें बेटा चाहिए? अरे भगवान को बेटा बना लो, गोपाल जी को बेटा बना लो। नहीं माने ब्राह्मण देवता, नहीं हमें तो बेटा चाहिए। तो संत महाराज जो थे उन्होंने एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिलाना। तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और महाराज उस फल को लेकर के बड़े ही खुशी खुशी ब्राह्मण देवता अपने घर आए। ब्राह्मण देवता ने कुंडी खटखटाई। अरे सुनती हो, जल्दी से कुंडी खोलो, कौन सा खजाना लूट के लाए हो जो जल्दी से कुंडी खोले। और जब कुंडी खोल कर देखा तो कहने लगे, देखो ये फल हमें एक संत ने दिया है, इससे हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता तो फल को देकर चले गए। धुंधली देवी ने उस सोचा कि अगर इस फल को मैंने खा लिया और कहीं सुखदेव जी की तरह वो बालक 12 वर्ष तक गर्भ में रहा, पेट में रहा, तो बताओ कौन उस पीड़ा को सहन करेगा? 12 साल तक संत का दिया हुआ फल है, क्या पता चलती है। तो अपनी सखी से कहा कि देखो, अपनी सहेली से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर कई बालक हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, हमारे यहाँ धन बहुत है लेकिन हमारे यहाँ बालक नहीं है। तुम ऐसा करना, ये बालक तुम्हारा जो गर्भ में है इसे तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। सखी ने सोचा मेरा बालक इसके यहाँ रहेगा, धन दौलत बहुत है। तो बोली हाँ ठीक है, मैं अपने बालक को तुम्हें दे दूंगी। धीरे धीरे वो समय आया। इधर उस फल को दोनों सखियों ने मिलकर के गाय को खिला दिया। समय अनुसार गाय के पुत्र पैदा हुआ। सिर्फ कान गाय के जैसे थे, संपूर्ण शरीर मानव के जैसा था। और उस सखी के बालक हुआ, हल्ला मचवा दिया कि धुंधली देवी से पुत्र प्राप्त हुआ है।
धुंधली देवी के नाम पर रख दिया और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी अकेले थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। धुंधकारी जैसे ही बड़े हुए, अकेला बालक जैसे घर में होता है उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। बालक को 5 साल तक लाड़ प्यार करो, 5 साल से लेकर 15 साल तक उसको ताड़ना में रखो और 15 साल के बाद में उससे मित्र जैसा व्यवहार करो। धुंधकारी अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, ऐसे कहते कहते बिगड़ गया। जब 18 साल का हुआ तो मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा और धीरे 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 इतना मदिरा पीने लगा कि एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और एक कमरे में बैठ करके रोने लगे एकांत में। गोकर्ण जी आए, उन्होंने बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया। हे पिताजी, आप मैं और मेरी को छोड़िए, ये मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, ये मेरी को आप छोड़ दीजिए तो आपका कष्ट ही कुछ नहीं रहेगा। आप सोचिए, जब आए थे तो कुछ लेकर के आए थे। बहुत से लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये गलत बात है। आए थे खाली हाथ, खाली हाथ जाएंगे, आए नहीं थे खाली हाथ। जब हम इस पृथ्वी पर आए थे ना तो दोनों मुट्ठियों को बंद करके कुछ लेके आए थे। दोनों मुट्ठियों को बंद करके संकल्प लेके आए थे, हे भगवान इस नरक में से बाहर निकालो, तेरा भजन करूंगा। हे प्रभु, मैं तुम्हारा भजन अवश्य करूंगा, मुझे इस नरक में से बाहर निकालिए। दूसरी मुट्ठी में संकल्प था, तुम जो भी मुझे दोगे उसमें से मैं 10% कहीं ना कहीं दान करता रहूंगा। दोनों मुट्ठियों को बंद करके आए, संकल्प लेकर के। इस गर्भ की बराबर दुख ना भूतकाल में होता है ना भविष्य काल में। तो जब जीव फड़फड़ाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हमें निकालो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं, माया के चक्कर में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि माया ऐसा लपेट लेती है, अपने संकल्पों को सबसे पहले भूल जाते हैं। चलो दान पुण्य तो कभी कभार कोई जबरदस्ती भी करवा ले, कोई अंबार आ जाए तो तुम्हारे यहाँ आगे कुछ तो दान पुण्य तुमसे करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो संकल्प था आपका, वो क्या संकल्प था? भगवान को याद करने का। हे प्रभु, आपको याद अवश्य करेंगे, संकल्प था आपका, उससे आप सबसे पहले भूल गए। ठाकुर जी को कभी आपने 10 मिनट एकांत जगह पर बैठकर याद किया हो तो आप उसे याद करिए उस समय को। 24 घंटे में से मैं कहती हूँ, आप गृहस्थी, यहाँ पर बहुत काम है। 24 घंटे की 1 घंटे की 1 मिनट तो कम से कम निकाल लो। 24 घंटे की 24 मिनट तो ठाकुर जी को इस संसार को भूल कर बैठिए। इस संसार को भूल कर 24 मिनट तो कम से कम याद कीजिए। आप तो 24 मिनट क्या, मुझे तो लगता है 24 सेकंड के लिए भी भगवान याद नहीं आते। लेकिन आपका जीवन तब सार्थक है, आप हरि को याद करेंगे। लेकिन इस संसार की जो माया है उसने हमारे संकल्प को भुलवा दिया। जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो हमारा वो मालिक पूछेगा, बड़े 2 वादे करके गया था, बता कहाँ है तेरे वादे, क्या किया तूने जाकर? तो कोई जवाब आपके पास होगा, कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो जिसने हमको जन्म दिया है इस धरती पे, ये शरीर हमारी माता पिता का दिया हुआ है। इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की है। अगर हम
और सभी हाथ यहाँ पर करके ठाकुर जी के लिए, हाँ जी, पीछे वालों आगे वालों, और कहेंगे क्या कि बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करो पलायन हमारी हो, चिंता करो पलायन हमारी, माया कंकाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो नारायण लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। भक्त कहने लगा जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न पर भी वो देगा, अंग पर भी वो देगा, अंग पर भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न पर भी वो देगा, अंग पर भी वो देगा, अंग पर भी वो देगा। छोड़ करने को छोड़ भी देगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। छोड़ करने को छोड़ भी देगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। जब ये सब करता रहता है तो इंसान रूपी हर मसले से उम्मीद करना छोड़ दो। अरे मानती रहो, अरे भक्ति करो निर्भय हो चिंता, भक्ति करो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, गिरधारी गिरधारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी गिरधारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे पलायन हमारी हो, चिंता करे पलायन हमारी, माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। और भक्त कहने लगा, क्या कहने लगा, हमारी आत्मा अब नाती है, नासवानी ये काया है, नासवानी ये काया है, नासवानी ये काया है। हमारी आत्मा अब नाती है, नासवानी ये काया है, नासवानी ये काया है, नासवानी ये काया है। जड़ हो करके चेतन वाले, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का, जड़ चेतन का तेरी समझ करी, जड़ चेतन का तेरी समझ करी, शरण हो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे पलायन हमारी हो, चिंता करो पलायन हमारी, माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की।
हाथों को ऊपर उठा लो और कहेंगे क्या, कि बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी, गिरधारी बलिहारी, गिरधारी बलिहारी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, धुंधकारी बहुत ही लाड प्यार में बिगड़ गया। उनके पिता जो ब्राह्मण देवता थे उनको बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगे। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और कहा कि मैं और मेरी को आप छोड़ दीजिए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप इस शरीर से इतना लगाव करते हो तो ये शरीर भी अपना नहीं है। ये जैसे हम किराए भाड़े पर कोई मकान लेते हैं, उस तरीके से ये मकान भी हमें किराए पर मिला है। इसको सुंदर बना के रखना, इसकी देखभाल करना हमारा भगवान ने धर्म बता दिया है। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसकी रक्षा करो। अगर कोई मकान मालिक तुमको मकान किराए पर देगा तो वो तुम्हें मकान तो देगा, उसकी देखभाल तुम्हें करनी पड़ेगी, उसकी साफ सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो मकान मालिक तुमसे किराया वसूलना नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें इस मकान का भी किराया वहां पर जाकर देना है, तो कुछ अच्छी कमाई कर लो जो वहां तक आपके साथ जाए। आत्मदेव जी जो थे उनको बड़ा ही दुख हुआ और ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि सब कुछ छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल गए। कि चल रे हंसा स्वर्ग लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा। जिस समय आपको ठाकुर जी की अनुभूति हो जाए, ज्ञान हो जाए, उस समय आपका सवेरा हुआ है, उस समय आपका जन्म हुआ है। ऐसे तो पशु पक्षी भी आते खाते पीते अपना पेट भरते, अपने बारे में सोचते, किसी के बारे में नहीं सोचते। तो पशु पक्षी क्यों बने? ठाकुर जी ने मानव बनाया है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ बताया है। तो कुछ मानव कैसे कार्य कीजिए ताकि भगवान तुम्हें दोबारा भी मानव बना सके। ऐसे अपना पेट भरना, अपने विषय में सोचना, ये तो हमसे अच्छा पशु भी कर लेते हैं। गाय भैंस जो होती है उनको अपने बच्चों की कमाई नहीं खानी, लेकिन वो भी हमसे ज्यादा लाड अपने बच्चों को करती है। भय निद्रा मैथुन, ये सब चीज मानव से ज्यादा पशुओं में है। भय पशुओं में हमसे ज्यादा है, निद्रा हमसे ज्यादा है, मैथुन हमसे ज्यादा है। तो हमें क्या चाहता है पशु से? वो है ज्ञान। आपके अंदर मानवता जैसी करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर मानवता जैसा भाव होना चाहिए, मनुष्य के अंदर मानवता जैसी बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। आज जैसे ही ब्राह्मण देवता तो चले गए, अब अकेली एक धुंधली देवी रह गई धुंधकारी के पास। धुंधकारी अपनी माँ को मारने पीटने लगा कि धन लाओ, मदरा पान करना है, दारू पीनी है।
एक दिन दुखी होकर के आंगन में कुआं था, उसमें कूद कर उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। खत्म हो गई, धुंधकारी का राज्य हो गया। एक एक नहीं 5-5 गड़काओं को घर में लाकर रखने लगा। अब वैश्याओं को तो सिर्फ धन से मतलब, हमें तो पैसा चाहिए। धुंधकारी पैसे ही बिगड़ा हुआ था और उसे पक्का डकैत बना दिया। राजा के खजाने में जाकर उसने डकैती डाली, चोरी की, चोरी करके लाया। एक बार ब्राह्मण का पुत्र समझ करके राजा ने छोड़ दिया। फिर दूसरी बार जाकर के उसी राजा के यहाँ चोरी कर ली और चोरी करके जैसे ही घर लाया, वैश्याओं ने सोचा एक बार तो राजा ने माफ कर दिया, लेकिन अब की बार इसके साथ हमें भी फांसी लगेगी। और उन सिक्कों पर देखा कि राजा के नाम की मोहर लगी हुई है, तो राजा हमको इसके साथ छोड़ेगा नहीं। सोना चांदी बहुत लेकर आया है, सोना चांदी भी जाएगा और जान भी जाएगी। इससे अच्छा तो एक उपाय करते हैं। और रात को सोते हुए धुंधकारी को खटिया से बांधा और गरम गरम कोयले, जलते हुए धधकते हुए कोयले उसके मुंह में डाले, जिससे उसकी दम घुट करके मृत्यु हो गई। एक गड्ढा खोदा ब्राह्मण के आंगन में और वहीं पर दफना दिया धुंधकारी को, और समस्त सोना लेकर बांट कर वहां से भाग गया। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के यहाँ पर आए। आकर वो रात्रि में तपस्या करने के लिए बैठ गए। जैसे ही तपस्या करने लगे, धुंधकारी जो था वो प्रेत बना हुआ था, वो अनेकों रूप में आकर डराने लगा। कभी कैसी भी आवाजें निकालता है, कभी कैसी भी आवाजें निकालता